दोस्तों सेबी ने एक और यूट्यूबर के ऊपर लगा दी अच्छी खासी पेनल्टी, और पेनल्टी छोटी मोटी नहीं है, 53 करोड़ 67 लाख रुपीस की पेनल्टी है। अब कहने के लिए तो ये 53 करोड़ की पेनल्टी है, कई बार ये बड़ी भी लगती है। सोच के देखिए कि कितने छोटे छोटे ऐसे रिटेलर्स होंगे जिनका ये पैसा इन लोगों के पास गया है। अब इन्होंने काम क्या करा जरा देखेंगे। काम क्या है, अगर आप इनका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो यूट्यूब चैनल के ऊपर लगभग 5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी इनके लगभग 2-3 लाख के आसपास फॉलोवर्स है। और अगर आप देखेंगे इनका एक स्कूल चलता है, ट्रेनिंग स्कूल चलाते हैं, शेयर मार्केटिंग का ट्रेनिंग स्कूल चलाने के नाम पर अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज चला रही थी। ऑप्शंस की क्वीन इनको माना जाता है, शी वुल्फ इनको माना जाता है। क्या बात है, क्या बड़े बड़े इनको नाम से सम्मानित किया गया है। वेरी गुड। और यूट्यूब चैनल चलाकर नाम कमाया, उसके बाद ट्रेनिंग स्कूल खोला अपना। स्कूल का नाम देखिए क्या है, अश्मिता पटेल ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड। ग्लोबल स्कूल ऑफ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड आता नहीं है, आता है नहीं आता पता नहीं। और सपना क्या दिखा रहे हैं, 30 लाख रुपए से 3 करोड़ कमाने का सपना दिखा रहे हैं। यार क्या कॉमन सेंस लगाओ। अभी 53 करोड़ की पेनल्टी इनके ऊपर लगी जो इस तरीके से इन्होंने कमाए, जो कि सेबी की तरफ से गैर कानूनी है। और ऑब्वियसली 30 लाख से 3 करोड़ कमाना किसी को अगर आता हो तो पहली बात, ना तो उसको यूट्यूब चैनल चलाने की जरूरत है, ना उसको इंस्टा चलाने की जरूरत है, ना उसको सोशल मीडिया पे आने की जरूरत है। वो घर में बैठ के आराम से चेयर पे बैठ के अपना बेड के ऊपर बैठ करके ट्रेडिंग करे और इतना पैसा कंपाउंड हो जाएगा। शायद वो एक टाइम पर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बनने वाला है अगर वो इसी रफ्तार से इसको कंपाउंड करता रहे। कुछ इसी तरीके की खबर हमें आई थी कुछ टाइम पहले, हालांकि 1-2 साल इस खबर को हो गए हैं। ये खबर आई थी मोहम्मद अंसारी, ठीक है, बाफ ऑफ चार्ट। अब इनके ऊपर भी पेनल्टी लगी थी लगभग 17 करोड़ की। 17 करोड़ की पेनल्टी लगी इनके ऊपर। और अगर आप इनको देखेंगे, मोहम्मद अंसारी ने जो क्लेम किया अपने कोर्ट्स के अंदर, क्लेम ये करा था कि 95% एक्यूरेसी आएगी और 300% का प्रॉफिट आएगा एनुअल बेसिस पे, ठीक है। ये इन्होंने क्लेम करा, जबकि इनका नेट ट्रेडिंग लॉस 2.89 करोड़ है जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक। इतना बड़ा इनको लॉस है। तो इतना लॉस इन्होंने खुद करा, लेकिन ये क्लेम क्या कर रहे थे कि इतनी एक्यूरेसी आएगी जी, इतना रिटर्न आएगा 200-300%। आप मानते कि रियलिस्टिक है? तीसरी एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरी चीज है, रविंद्र भारती के ऊपर फाइन लगाया था यूट्यूबर रविंद्र भारती सेबी ने, और इनके 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, मतलब बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस है। तो 9.5 करोड़ की पेनल्टी सेबी ने इनके ऊपर लगाई थी। तो इन सब यूट्यूबर्स या प्लस इनकी जो ट्रेडिंग है प्लस इनकी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी है, जो भी ये कर रहे हैं, ये सब हो क्यों रहा है? और ये पैसा बेसिकली आ कहां से रहा है? रिटेलर्स का आ रहा है, रिटेलर्स पैसा पे कर रहे हैं। इसका दोस्तों मेन रीजन पता है क्या है? अनएजुकेशन। मैं अगर अपने चैनल पे ये बोलूँ ना कि मार्केट के अंदर आप 18-20% के लिए काम करो, तो वो लोग मुझे कहते तेरा दिमाग खराब है, ये 18-20% के लिए कौन कौन काम कर रहा है? 20-25% के लिए काम करना हो तो कुछ और कर लेंगे। हमें तो मार्केट से ज्यादा पैसा चाहिए। हर किसी को अपना घर का खर्चा महीने का शेयर बाजार से चलाना है, ट्रेडिंग करके चलाना है। 50,000 रुपए लाने हैं, 1 लाख रुपए लाने हैं और मार्केट से 20,000 रुपए कमाने, 30,000 रुपए कमा रहे पर मंथ कमाने। क्या ये करना पॉसिबल है मार्केट के अंदर या पॉसिबल नहीं है? इस बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं ऐसे बंदे से आपका ये जवाब दिलवाना चाहता हूं जिन्होंने बाजार से मार्केट में हजारों करोड़ रुपए कमाए हैं। वो आपको इस बात का सही जवाब देंगे जिससे आप रिलेट कर पाएंगे कि एक्चुअली गलती कहाँ हो रही है। बहुत सारे इस बात को समझते हैं, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो इस बात को नहीं समझते हैं। बहुत सारे ऐसे नए रिटेलर्स हैं जो इस बात को नहीं समझते। अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में भी आएगी और आपको पता लगेगा कि रियलिस्टिक टारगेट क्या होना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए मार्केट से कमाए। वो रिटर्न्स के बारे में क्या कहते हैं, एक बार उनकी एक स्पीच है, एक क्लिप है, वो मैं आपको सुनाता हूँ जिससे आपको पता लगेगा। Some girl came. I told her, she said, how much it will go up in? I told her in 3 years, I think it should double. Bus, I gave her the address of the Mahalakshmi race course. राइट। तो क्या कहते हैं कि भैया महालक्ष्मी रेस कोर्स के अंदर आप ट्राई करो, शेयर बाजार के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। और एक्सपेक्टेशंस, उन्होंने कहा कि 3 साल में डबल हो जाएगा। कहते भैया एक काम करो, महालक्ष्मी रेस कोर्स में आप ट्राई करो, वहां आपके बात बन सकती है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो जिन्होंने हजारों करोड़ मार्केट से कमाया है, उनको कोई ऐसा तरीका नहीं पता कि 200-300% हम एनुअली मार्केट के अंदर कमा लेंगे। तो इन यूट्यूबर्स को कैसे पता है कि इन्होंने कमाया या नहीं कमाया?
दैट इज द पॉइंट। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर Such unrealistic. People don't know that the world's greatest investor has compounded his wealth at 22%. See, if the return in other asset classes can be 10-11% safe return. जो दुनिया के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है वो 22% पर कंपाउंड कर रहे हैं अपनी वेल्थ को, तो ये यूट्यूबर्स को कौन सा ऐसा फॉर्मूला मिल गया या कौन सी ऐसी संजीवनी बूटी इनको मिल गई है जिनसे इन्होंने इन्वेस्टमेंट का स्तर इतना ऊपर पहुंचा दिया है कि जी 10 गुना पैसा हो जाएगा, 200-300% हो जाएगा। क्या रियलिस्टिक है या नहीं है, दैट इज द मेन पॉइंट। और मेनली क्या है, जो नया रिटेलर्स है वो क्या है उसको नहीं पता कि मार्केट बेसिकली क्या है, मार्केट कैसे काम करती है, और वो इन लोगों कर आकर के इन इन्फ्लुएंसर में आकर के चक्कर में पड़ जाता है और अपना पैसे का नुकसान करता है। तो इस तरह के यूट्यूबर्स दोस्तों आपको कई तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि ट्रेनिंग के नाम पर आपसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूली जाती है। दूसरा, जब आप खुद इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने जाते हैं तो आपको बहुत बड़े लॉसेस हो जाते हैं। तो दो तरीके से आपको नुकसान यहाँ पर हो जाते हैं। और एक्साइटमेंट में आके बहुत सारे रिटेलर्स क्या आते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ अपना पैसा नहीं, अपनी फैमिली का पैसा, अपने फ्रेंड्स का पैसा या कहीं से लोन लेकर के पैसा लगाने की कोशिश करते हैं ताकि वो सोचते हैं कि जल्दी मार्केट के अंदर अमीर हो जाएंगे। इन सभी यूट्यूबर्स के अंदर एक कॉमन चीज है जहां पर रिटेलर फंसता है। कॉमन चीज पता है क्या है? लालच। अगर आप लालच छोड़ देंगे ना मार्केट से, फिर भी आप मार्केट से कुछ अच्छा कर पाएंगे। मैं मार्केट में बहुत बार बोलता हूं कि अपना टारगेट 18-20%, 25%, मैक्स टू मैक्स 30% का रखो ट्रेडिंग के अंदर। मिलेगा नहीं मिलेगा मार्केट डिसाइड करेगी। अपना टारगेट इतना रखो, अपनी एक्सपेक्टेशन इतनी रखो कि इतना मिल जाए तो बहुत है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो बहुत सारे लोग एग्री नहीं करते। तो एग्री क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि ज्यादा चाहिए। तो इसीलिए इन इन्फ्लुएंसर्स के पास, इन फाइनेंस के यूट्यूबर्स के पास इतना पैसा जाता है। 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ इनके पास जा रहा है, रिटेलर्स का जा रहा है, और वो पैसा सारा खराब हो जाता है। एक सही यूट्यूबर, एक सही फाइनेंस का यूट्यूबर अगर आपको सही एडवाइस देने की कोशिश करता है तो आप मानते नहीं हो, आपको ज्यादा चाहिए। और जब इस तरीके के लोग आपको बोलते हैं हाँ जी हो जाएगा, फिर वो पैसे का नुकसान हो जाएगा, फिर आप कहते हो जी मार्केट में ही प्रॉब्लम है, मार्केट ही खराब है या सारे ही फ्रॉड है। तो मार्केट में सारे फ्रॉड्स नहीं है। जो मार्केट के अंदर अच्छा काम कर रहे हैं उनके रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपको पसंद नहीं आती। जो मार्केट के अंदर इस तरीके का काम कर रहे हैं उससे तो पैसा बनने ही वाला नहीं है, उसमें पैसा कहीं ना कहीं खराब ही होगा। तो दोनों तरीके से रिटेलर्स फंसता है। तो हालांकि देखिए बहुत सारे रिटेलर्स आगे भी फंसेंगे, ऐसा नहीं है नहीं फंसेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग आगे आते रहेंगे, इस तरह की पेनल्टी से भी धीरे धीरे लगाता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते रहेंगे। लेकिन जितने लोगों को बचाया जा सकता है उतने लोगों को तो एटलीस्ट बचाया जा सके, उतनी कोशिश तो की जा सकती है। तो ये वीडियो हर उस रिटेलर्स के पास होनी चाहिए, ये वीडियो हर उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो मार्केट में ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग आपको नई नई चीजें बताएंगे, नई नई लुभाने वाली चीजें बताएंगे। क्या मार्केट में रियलिस्टिक टारगेट होता है? किसने बताया? राकेश जी ने बताया, मैंने नहीं बताया। क्या कह रहे हैं? वर्ल्ड का जो सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है वो 22% पे अपनी वेल्थ को ग्रो कर रहा है। तो आप कौन होते हो और या मैं कौन होता हूं जो मैं उनसे ज्यादा जानता हूं? राइट, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, हजारों करोड़ है, वो तो एक बंदा बिठा लेंगे ना अगर कोई ये जानता है। अब ये अश्मिता पटेल जी है या ये मोहम्मद अंसारी है, जो भी है, जितने भी है जो क्लेम कर रहे हैं 200%, 300%, 30 लाख का 3 करोड़ रुपए हो जाएगा, क्या राकेश जी का जो मैनेजमेंट है क्या वो 100 करोड़ रुपए देकर के इनको बुला नहीं सकता? भाई मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए दूंगा पर मंथ के, भाई हमारे 5,000 करोड़ है, इनको डबल कर दो, इनको 10 गुना कर दो। क्या ये नहीं हो सकता? तो ये आपको समझना पड़ेगा। और मैं एक बहुत छोटी सी चीज आपको दिखाता हूँ, कैलकुलेटर में आपको दिखाता हूँ, जिससे आपको रियलिस्टिक चीजें समझ में आएगी कि बेसिकली मार्केट में राइट अप्रोच होनी क्या चाहिए। तो एक बार देखना, आपको समझ में आएगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने कैलकुलेटर ओपन करके रखा है। इस कैलकुलेटर में मान लेते हैं मेरे पास ज्यादा नहीं 50,000 रुपए से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 50,000 रुपए से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। और जिस तरीके से ये लोग क्लेम करते हैं 10 गुना पैसा, ये पैसा, वो सारा क्लेम एक बार छोड़ते हैं। मैं छोटा सा क्लेम लेता हूँ। मान लेते हैं किसी ने क्लेम करा कि जी मैं हर साल अपना पैसा डबल कर लेता हूँ, हर साल पैसा डबल यानी 100% का रिटर्न। तो हम 100% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन अगर रखे, जिस तरीके से फाइनेंस के यूट्यूबर्स फंसाते हैं बहुत सारे रिटेलर्स को, हालांकि बहुत सारे रिटेलर्स को ये रिटर्न भी पसंद नहीं है, एक साल में डबल हो जाए। उनको तो 1 लाख रुपए लाना है और महीने का 50,000 रुपए कमाना है। उनको तो वो वाला काम करना है, उनको तो महीने का 50% चाहिए, उनको वो भी नहीं पसंद। लेकिन फिर भी अगर हम मान लेते हैं कि अगर हम साल का डबल ही एक्सपेक्टेशन रखे तो कितना पैसा बनता है ये। तो अगर मैं इसको 20 साल तक
आने वाले 20 ईयर्स में 50,000 रुपए की एक बार इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 100% यानी हर साल डबल करता हूं, तो ये पैसा मेरे पास कंपाउंड होकर आ जाता है। ईयरली बेसिस पे इसको कंपाउंड करेंगे, अब ये पैसा देखिए कितना बन गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 5,200 करोड़ रुपया ये पैसा कंपाउंड होकर के आ जाता है। तो रियलिटी में अगर इतना पैसा कंपाउंड हो जाता है तो इनको क्या यूट्यूब पर काम करने की जरूरत है? क्या इनको इंस्टा पे काम करने की जरूरत है? इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये रियलिस्टिक हो ही नहीं सकता। तो ये वही बात हो गई कि छोटा कमाना नहीं, बड़ा बनेगा नहीं, और फाइनली मार्केट को गालियां ही पड़नी है, या ऐसे लोगों के ऊपर पेनल्टीज ही लगनी है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मार्केट में पैसा कमाने की राइट अप्रोच क्या है, राइट एक्सपेक्टेशंस क्या है। राइट एक्सपेक्टेशंस ये है कि 20%, 18%, 25%, 30% मैक्स टू मैक्स। मार्केट उससे ज्यादा दे दे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन आप मार्केट में रखोगे तब भी मार्केट में आप सरवाइव करोगे। और ये एनुअल बोल रहा हूं मैं, मंथली नहीं कह रहा। अगर महीने का 2% का टारगेट अगर आपके पास है और उसके लिए आप मार्केट में काम कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, दिस इज राइट एक्सपेक्टेशंस। ये राइट एक्सपेक्टेशन रखोगे तो ठीक रहेगा। इसका एक बेनिफिट और होता है। और अगर दोस्तों हम राइट एक्सपेक्टेशन मार्केट में रखें ना, तो उसका एक बेनिफिट और है। मान लेते हैं कि आपने 2% का एक्सपेक्टेशन रखा मंथली का, तो 2% को पाने के लिए अगर आप एक मंथ का 1% का रिस्क लेते हैं, या 2% का ही मान लेते हैं रिस्क लेते हैं, तो महीने का 2% ही तो गया। या तो 2% जाएगा या 2% आ जाएगा, तो आप एक कंफर्ट जोन में आ जाओगे। या हम डबल करने के चक्कर में, महीने का डबल करने के चक्कर में महीने में ही पैसा जीरो कर देते हैं। तो क्या राइट अप्रोच ये है? नहीं है। इस तरीके से पैसा मार्केट के अंदर नहीं बनने वाला। मैं आपको बड़ी छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक सिंपल सी स्टोरी है, जरा समझने की कोशिश करना। एक बंदा है, उसको पता है कि एक सोने की खान है। सोने की खान, आप शेयर बाजार को समझ सकते हैं। अब ये सोने की खान में सोने की खान बहुत नीचे है, वो हाइट पर है, पहाड़ों पर है। नीचे जाने का कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही तरीका है भाई, रस्सी में बाल्टी फेंकनी पड़ेगी और वहां से सोना खींचना पड़ेगा। अगर वो ये काम करने जाता है तो वो क्या करता है, बहुत बड़ी सी बाल्टी बनाता है, जितने उसके पास पैसे है एक बड़ी सी बाल्टी बनाता है, जितनी वो बना सकता है, और वो पूरी बाल्टी उसके अंदर फेंकता है। वो पूरी बाल्टी से सोना उठाने की कोशिश करता है। अब होता क्या है, वो बाल्टी फेंक तो देता है। अब वो उठाता उठाता क्या होता है, वो बाल्टी ही टूट जाती है, क्योंकि बाल्टी में इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है कि वो इतना सोना उठा सके, और उसकी बाल्टी में लगाया गया पूरा खर्चा जीरो हो जाता है। और ऐसा वो कई बार करता है, और हर बार पैसा जीरो हो रहा है, जितना भी बाल्टी में उसमें पैसा लगाया। तो फाइनली हुआ क्या, वो मार्केट से या उस खदान से कुछ नहीं कमा पाया। तो ऐसे बहुत सारे रिटेलर है जो 5,000 10,000 मार्केट में लेकर के आ रहे हैं, कभी तुक्का बैठेगा और मार्केट के अंदर हम बहुत पैसा कमाएंगे। वही दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा है जो सोने की खान से कुछ निकालना चाहता है। वो क्या करता है, उसके पास पैसा कम है, वो छोटी सी बाल्टी बनाता है, लेकिन बहुत मजबूत बाल्टी बनाता है, कि भाई मैं थोड़ा सा ही सोना निकाल पाऊं, लेकिन निकाल तो पाऊं एटलीस्ट, कुछ तो पैसा घर में आए। उसने बाल्टी फेंकी, कुछ उसने सोना कमाया। उस सोने से थोड़ी अपनी बाल्टी को बड़ा करा, लेकिन मजबूती बाल्टी बनाई, फिर और निकाला, फिर उस सोने से और अपनी बाल्टी को और बड़ा करा। कुछ टाइम बाद उसकी बाल्टी उतनी ही बड़ी होगी जितनी बड़ी बाल्टी वो पहले वाला लेकर के आ रहा था, लेकिन उसकी बाल्टी और उसकी बाल्टी में जमीन आसमान का फर्क है। इसकी बाल्टी बहुत मजबूत है, लेकिन बड़ी उतनी है। अब वो बड़ा भी निकाल पा रहा है, धीरे धीरे करके उसने और बड़ा करा अपने आप को। यही दोस्तों राइट अप्रोच है, इसी से दोस्तों पैसा बन पाता है। मार्केट में अगर कोई भी व्यक्ति अपने एक साल में पैसे को डबल कर पाता मार्केट से ट्रेडिंग करके, वो 18 साल में दुनिया का बहुत बड़ा पैसा अपने घर पे लेकर के आ सकता है, बहुत बड़ा पैसा। तो ये बात समझने की कोशिश करें कि मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर पैसा आपस में ही घूम रहा है, कहीं से जनरेट थोड़ी ना हो रहा है। आप पैसा लेकर के आए, मैं पैसा लेकर के आया, मैंने टेबल के ऊपर पैसा रखा, अभी आपस में सर्कुलेट हो जाएगा। ऑप्शंस के अंदर तो यही होगा ना, जीरो सम गेम है भाई, कोई पैसा लेकर के आया वही लेकर के आ जाएगा। लेकिन जो मार्केट में ज्यादा पैसा लेकर के आ रहा है, जो 10 करोड़ 100 करोड़ लेकर के आ रहा है, वो कहीं ना कहीं कुछ तो दिमाग लगा करके लेकर के आ रहा होगा। क्या वो आप लोगों को पैसा लेके जाने देगा आसानी से? क्या आप सोच रहे हो कि उसका 100% 200% अपनी कैपिटल का आप करके ले जाओगे? और ऐसा अगर होता तो क्या अंबानी साहब के पास रिसोर्सेज कम है, वो क्यों रिलायंस 18 19 20% पे ग्रो कर रहे हैं? क्या टीसीएस के पास रिसोर्सेज कम है? क्या इन्फोसिस के पास रिसोर्सेज कम है? क्या विप्रो के पास रिसोर्सेज कम है? ये सारे अपनी कंपनी 18 19 20% पर ग्रो कर रहे हैं। क्या इनको शेयर बाजार के बारे में नहीं पता? क्या ये 100 200% महीने का नहीं साल का नहीं कमाना चाहते? तो इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज है, ये काम ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि रियलिस्टिक टारगेट्स नहीं है।
अनरियलिस्टिक सोचोगे तो अनरियलिस्टिक नतीजे आएंगे और अनरियलिस्टिक नुकसान होगा। तो रियलिस्टिक सोचो, एक्सपेक्टेशन अपनी कम करो, इतना दोस्तों मार्केट में बहुत है। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ हमने कोर्स भी लॉन्च करा था। और मैं फिर आपको कहता हूं, मार्केट में जब ट्रेडिंग करने जाते हो तो नुकसान के चांसेस हो रहे हैं। तो कोर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां पर जाकर के चेकआउट करेंगे। ऑप्शंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, कॉल पुट प्रीमियम वगैरह क्या होते हैं, अगर ये नॉलेज है तो ये कोर्स आपके काम आ सकता है। सब कुछ पढ़े, डिस्क्लेमर पढ़े और अच्छा लगे तो ही दोस्तों इस कोर्स को देखना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारा फ्री का मटेरियल भी अवेलेबल है, आप उसके थ्रू भी मार्केट के अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को बेहतर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।